ये वीडियो आप आज ना देखिए, इसे आप सेव कर लें और एग्ज़ाम के एक दिन पहले देखें। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर मैंने बहुत बार बच्चों से सुना है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने सुना है कि बच्चों को पैनिक अटैक आता है, दे आर नर्वस, दे आर इन टेंशन, दे आर लो इन कॉन्फिडेंस, डर लगता है। स्वाभाविक है, 24 घंटा बचा है एग्ज़ाम को, तो उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आज मैंने इसलिए वीडियो बनाया बिकॉज मेरे दिल में ख्याल आया कि इस विषय पे वीडियो बनाया जाए, बिकॉज हो सकता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं भूल जाऊँ। इसीलिए जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो आप। आज आप मत देखो इस वीडियो को, आप देखना एग्ज़ाम के एक दिन पहले। देखिए, अगर आप टेंशन में हो, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप नर्वस हो, तो स्वाभाविक है। ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, और आप अकेले नहीं हो। इंडिया में क्या, इस वर्ल्ड में ही जितने बच्चे हैं एग्ज़ाम के 24 घंटा पहले, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम गेट नर्वस। तो ये नॉर्मल साइन है, इससे डरने की बात नहीं है, ये होता है और एक आप ही नहीं हो। और मेरा मानना है कि जो डर है, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, वो रिजल्ट के कारण हो रहा है। आप ना ओवर थिंक करते हो कि भैया क्या होगा अगर कल मेरा एग्ज़ाम खराब गया तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मैं क्या इतना नंबर ला पाऊंगा। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आपके पेरेंट के एक्सपेक्टेशन होते हैं जो आपको फुलफिल करना है। पेरेंट से भी मेरी गुजारिश है, प्लीज़ बच्चों के एग्ज़ाम करीब है, उनसे मार्क्स के बारे में ना बात करें कि तुम 90 प्लस लाओ, तुम 100 में 100 लाओ। मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ही इज़ वेरी सीरियस विद हिज स्टडीज और नॉट, दैट मैटर्स। मार्क्स होता है, कभी कभी आप बहुत पढ़ते हो फिर भी नंबर कम आते हैं, या कभी कभी आप कम पढ़ते हो और नंबर ज़्यादा आते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों की कैपेबिलिटी आप नंबर से ना जांचें। आई गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है और वो एकेडमिकली मैंने देखा 10, 11, 12 में उतने अच्छे नहीं थे, बट जब जागो तब सवेरा, कब वो बहुत सीरियस हो गए अपने करियर को लेके, आज बहुत अच्छे अच्छे जगह पे है। कोई यूएस में है, कोई रशिया में है, कोई इंडिया में बहुत बड़ा सा डॉक्टर है, कोई लॉ कर रहा है। एंड दे वर एवरेज स्टूडेंट। जो आपके टर्म में, मेरे टर्म में तो कोई एवरेज नहीं है। मेरा मानना है कि सबको ही नॉर्मल है, एवरीबडी हैज़ द सेम ब्रेन। तो वापस आते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले, प्लीज़ बच्चों पे स्ट्रेस ना डालें आप मार्क्स का। बच्चों लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ, डोंट ओवर थिंक कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। आप जैसे ही ये सोचते हो ना चीज़ें, फिर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने लगते हैं कि भैया एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो क्या होगा। तो इतना नहीं सोचना है। आपने जितना पढ़ लिया है उसी को एक दिन में बहुत मुश्किल होता है रिवाइज करने का, कर लो तो बेटर है, कर लो तो बेटर है। जो मेरा मानना है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, 1 साल 2 साल जो भी कोर्स आपने किया है, ठीक है, जो भी कोर्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ा तो होगा 2 साल या 1 साल या 6 महीना या 1 महीना, आप उतना ही नंबर डिजर्व करते हो यार। आप 1 महीना पढ़ोगे और सोचोगे कि मैं 98% ले आओ, और वो बंदा जो पूरा साल भर पढ़ रहा है, डोंट यू थिंक ही डिजर्व्स 98%? हाँ, एग्ज़ाम दे दो और फिर सोचो कि क्या क्या गलतियाँ हुई आपसे, उस पर वर्क करने का ज़रूरत है आपको। सो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक अगेन, स्ट्रेस, टेंशन ये स्वाभाविक है, इससे ये होगा, आपको इससे घबराना नहीं है। डोंट ओवर थिंक, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट द आउटकम इन एडवांस। अरे भाई, रिजल्ट आएगा, सही टाइम में आएगा, और जितना आप डिजर्व करते हो उतना ही मिलेगा, समझ लो। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। हेल्थ का ख्याल रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों में जुनून होता है, जुनून अच्छी बात है, बट वो जुनून का पागलपन में बदल जाता है। पता नहीं 24 घंटा में से 24 घंटा पढ़े जा रहे, ठीक है, लेकिन खाओ पियो,
टाइम पे खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, हेल्थ इज़ वेल्थ, आपके बॉडी पे अच्छा रहना चाहिए। तो एक दिन पहले हैव अ गुड स्लीप, आई शुड से, अच्छे से सो, अच्छे से खाना खाओ, बिकॉज आपने कुछ ऐसा खा लिया ताकि इंडाइजेशन हो जाए, फिर पूरा एग्ज़ाम हॉल में ही पता चला आप परेशान हो, या कुछ आपने खा लिया, फीवर हो गया, तो मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है, आपके लिए भी मुश्किल होता है, बिकॉज बॉडी फिर एक अलग ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसमें आपको चीज़ें रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्ट्रेस बढ़ जाता है, रिकॉल क्या, स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी के ऊपर, और आपके एग्ज़ाम में वो इफेक्ट पड़ता है। सो वन डे बिफोर द एग्ज़ाम डोंट ओवर थिंक, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा रखो। और ऐसा नहीं है यार, कितने बार वो सोचते हैं कि भैया जो मैंने पढ़ा वो नहीं आएगा, जो नहीं पढ़ा वही आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाँ, ये नहीं कि आपने 20% पढ़ा है और वही आ जाएगा। होता है कभी कभी हम 90% पढ़ते हैं और सोचते हैं कि भैया 10% नहीं पढ़ा है, क्या होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप कुछ कर थोड़ी सकते हो, एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो 90% जो आपको आता है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, उस पर वर्क करो। जो नहीं आता दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो नहीं आता है। जो आपने किया है, जो आपको आता है, गो थ्रू दैट। जो चैप्टर्स है, जो उसके मेन पॉइंट्स है, माइंड मैप बनाओ चैप्टर वाइज, बड़ा इजी होता है माइंड मैप बनाना, और फिर उसे देखना एग्जाम से एक दिन पहले, की पॉइंट्स हुआ उनके लिए कॉपी बना के रखो पहले से। एक दिन पहले यू जस्ट गो थ्रू दैट कॉपी, कीवर्ड्स क्या थे, की पॉइंट्स क्या थे हमारे, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स अगर आप कर रहे हो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, या कोई भी सब्जेक्ट हो यार, जो एक सब्जेक्ट में, सपोज मैं फिजिक्स ले रहा हूँ क्लास 10 का, आईसीसी का, वहाँ पे हमें पता है कि लाइट का वेटेज ज़्यादा है, तो एक दिन पहले आप पूरा लाइट देखने की कोशिश करते हो, डायग्राम प्रैक्टिस करते हो। तो ये सब चीज़ें आप करो एक दिन पहले। डोंट ओवर थिंक, ट्रस्ट योर सेल्फ, ईट हेल्दी, sleep well, go through the key concept, and don't overburden your body. Expectations, कि यार मेरा अगर 98% नहीं आया तो मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरा अगर 90% नहीं आया तो मैं अपने पेरेंट्स के नाम को डुबा दूंगा। नहीं यार, पेरेंट्स आर वेरी स्वीट, ठीक है, इतना मत सोचो। They are there to guide you. They will always be with you, whether you get less marks or more marks. And parents को भी trust your kids, उनको मोटिवेट करो कि अगर वो सपोज थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ाई नहीं कर रहे ठीक से, तो उन्हें मोटिवेट करो। ये बड़े बच्चे हैं, इन्हें झाड़ने से कितने पेरेंट्स हाथ उठा देते हैं। स्ट्रिक्ट नो टू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप उस बच्चे की कंडीशन को और वर्स कर रहे हो, डोंट डू दैट। बच्चों से यही गुजारिश है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी। एवरीबडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और कल का आउटकम जो भी हो, ये याद रखना कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिलेंगे जो आपको विनर बनाएंगे। आप अगर कभी लूज़ भी कर जाते हो, उसका ये मतलब नहीं कि आप लूज़र हो। लाइफ में बहुत मौका ऐसा मिलेगा जहाँ पे यू कैन प्रूव योर सेल्फ कि यू आर अ विनर। एंड फॉर मी एवरीबॉडी इज अ विनर। ओके, कोई फील्ड ए में अच्छा है तो कोई फील्ड बी में अच्छा है। एवरीबॉडी इज गुड, एवरीबॉडी इज इक्वल। सबके पास एक जैसा ब्रेन होता है। हाँ, सब एक जैसा मेहनत और लगन नहीं करते। वो अगर कर लोगे ना, तो जिस बच्चे का, जो आपके क्लास का टॉपर है, आप उससे कम्पीट आराम से कर पाओगे। अगर उसके तरह आपको बनना है तो उसकी तरह सोचना होगा, उसकी तरह मेहनत करना होगा। वो घंटों लगा रहा है भाई, वो घंटों पढ़ रहा है, आपने पढ़ा है। तो बस यही कहना था इस वीडियो के द्वारा। एक दिन बाकी है एग्ज़ाम को, डोंट टेक टेंशन, नर्वस ना होना एग्ज़ाम हॉल में। और एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मिलता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, तो डोंट गेट डीमोरलाइज, टेंशन में आ जाते हो, स्टार्ट पैनिकिंग। अरे यार, एक ही क्वेश्चन तो नहीं आता, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। चलिए, एवरीबॉडी स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।